हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर मैथ्स ट्यूटर। हमने 10th, 12th, 11th और हमने बहुत सारे बेसिक जनरल जो हमने टॉपिक किए हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ कि कोई भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन और फैक्टराइज द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। कोई भी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, we have the different ways to find the roots of the equation कि हमारे पास बहुत सारे methods हैं उसके roots को find out करने के लिए। by splitting the middle term method, second है हमारे पास by using the quadratic formula, और फिर है हमारे पास that by completing square method। ये हम यूज़ कर रहे हैं हमारी quadratic equations के लिए। so very first that what is quadratic equation, कि एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती क्या है, दैट इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ आवर वेरिएबल इज 2, कि जिसमें जो हमारा वेरिएबल है अगर उसकी हाईएस्ट पावर 2 आती है, सो दैट वन इज अवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम उसकी जनरल फॉर्म की बात करते हैं तो हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, in which the highest power of x is 2. It means that it is quadratic equation. Second condition is that a must be not equal to 0, कि जो हमारे पास a है कोफिशिएंट ऑफ x² वो must be not equal to 0 होना चाहिए। Why this condition is कि अगर हमारे पास a 0 हो जाता है, a 0 होने का मतलब that ax² if we multiply something by 0 then our answer is 0। तो इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट वाली टर्म है वो 0 हो जाएगी और लास्ट में बचेगा bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दैट वन इज लीनियर इक्वेशन। तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, दैट्स वाई कि जो हमारा कोफिशिएंट है x² का a वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। सो हमें यूज़ करना है कि फैक्टराइजेशन करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। उसके लिए हमारे पास जैसे हम 12th स्टैंडर्ड में होते हैं उससे पहले हमें 11th पास करनी होती है, 10th है, 9th, 8th, ऐसे सेम एज इट इज़। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसको भी सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं। सो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं कि जैसे हमारे पास जो इक्वेशन होती है, हमारे पास जो इक्वेशन है सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। द वेरी फर्स्ट इज कि जो हमारा कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x² वो हमें बनाना है, शुड बी यूनिटी, कि उसका जो हमारा कोफिशिएंट है उसको हमें 1 बनाना है, वहां पर 1 करना है उसका कोफिशिएंट। कि जो हमारा कोफिशिएंट है x² का उसको हमें यूनिटी बनाना है, मतलब उसको हमें 1 बनाना है। तो हम 1 कैसे करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हम दोनों साइड जो हमारा x² का कोफिशिएंट है अगर हम उससे डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 1 बच जाएगा x² का कोफिशिएंट। सो हेयर व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x², इट इज a। तो हम इसको दोनों साइड दैट वी डिवाइड द कोफिशिएंट्स ऑफ x² कि हम इसको कोफिशिएंट ऑफ x² से दोनों साइड हम उसको डिवाइड करते हैं। सो इट इज ax² बाय a, नेक्स्ट इज bx बाय a, and next one it is c by a is equal to 0 by something, it is 0. so what is here, a cancel by a, यहाँ बचा हमारे पास x², यहाँ बचा हमारे पास b by ax और यहाँ बचा हमारे पास c by a is equal to 0। हमारे पास ये नंबर है
यहाँ से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे और उस फॉर्मूले में अगर हम ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर रूट वाली फॉर्म का बनेगा। सो हमारे पास यहाँ आया एक्स स्क्वायर बाय प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं बना। ये हमारे पास एक्स स्क्वायर की टर्म है, ये हमारे पास x है, यानी एक टर्म यहाँ पर मिसिंग है जिससे हम हमारा जो स्क्वायर है वो बना सकते हैं। ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू 0। हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दिस वन इज अवर फॉर्मूला। सो एक्स स्क्वायर यानी ये हमारे पास हमारी फर्स्ट टर्म है, यहाँ पर x है यानी अब हमारे पास ये 2xy वाली फॉर्म बनेगी। यहाँ पर 2 नहीं है हमारे पास, यहाँ पर ये by, इसका मतलब जो ये नंबर है ये x हमारा फर्स्ट नंबर है और b बाय a ये हमारा सेकंड नंबर दैट इज अवर y। तो हमारे पास यहाँ पर मिसिंग है 2। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को हम इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। दैट इफ वी आर मल्टीप्लाइंग द सेम थिंग, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द सेम थिंग, इट मीन्स दैट इट हैज नो इफेक्ट। कि अगर हम सेम ही नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं या हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो उनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। द नंबर रिमेन्स एज इट इज। अब हमारे पास यहाँ पर बी सेकेंड नंबर और बनाना है हमें, तो अब हम सेकेंड नंबर कैसे बनाएंगे। यहां पर देखो ये 2 है, ये फर्स्ट नंबर है, यानी अब ये जो बना b बाय 2a ये हमारे पास सेकेंड नंबर बना। तो हम इसी नंबर को यहां पर ऐड कर देंगे दैट इज b बाय 2a का स्क्वायर और सेम नंबर को हम यहां पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी b बाय 2a के स्क्वायर को हमने ऐड किया और हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमने ऐड क्यों किया, ताकि जो हमारा स्क्वायर है वो कंप्लीट हो जाए और हम ऐसे किसी भी चीज को ऐड नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई हमने सेम नंबर को वहां पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब फर्स्ट अगर हम 3 टर्म्स को देखें, इट इज एक्स स्क्वायर, इट इज वाई स्क्वायर यानी b बाय 2a एंड इट इज 2 देन x एंड देन इट इज अवर थर्ड, यानी इन तीनों से अब हमारे पास बना है x प्लस बी बाय 2a होल स्क्वायर। यहां हमारे पास बचा माइनस b बाय 2a स्क्वायर एंड देन c बाय a इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं। फर्स्ट नंबर है यानी x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर बना है हमारे पास, सेकंड है माइनस b बाई 2a का स्क्वायर है और प्लस c बाई a। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया और जब भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकालना है हम इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और जो हमारा रूट्स हैं उसकी इक्वेशन के वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, और इसी से आगे हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है हमारा वो फॉर्मूला भी इसी से बन जाएगा। सो हम लेते हैं हमारा एग्जाम्पल, दैट इज कोई भी हम एक इक्वेशन लेते हैं जिसको हमें फैक्टराइज करना है। सो हमने लिया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमने इसको फैक्टराइज करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था हमारे पास, कि जो हमारा x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसको हमें 1 बनाना है। और हम 1 कैसे बनाएंगे, जब हम इसके कॉफिशिएंट से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट इज द कॉफिशिएंट हियर 2, सो वी डिवाइड लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल्सो द राइट हैंड साइड। अब हम डिवाइड करते हैं, ये हमारे पास बना 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस x बाई 2 minus 4 by 2 is equal to 0. 2 cancel. Here x square plus x by 2 and minus 2 is equal to 0. And our formula is x plus b by 2a whole square minus b by 2a square plus c by a. So what is x? It is our a. If we compare with this equation,
plus c is equal to 0. So what is the value of a here? It is 1. Value of b here, it is 1 by 2, and value of c here minus 2. So we put these values in this formula. X plus b by 2a. What is the value of b? It is 1 by 2. ये 2 अलग है और ये 2 इसके साथ ही लिखा हुआ है, यानी हमने लिखा 1 by 2, then value of b it is 1 by 2. Then a it is 1 whole square minus value of b it is 1 by 2. फिर डिनोमिनेटर में 2a है यानी 2, और what is the value of a? It is 1 square plus c. What is the value of c? It is minus 2. So plus minus minus by 1 is equal to 0. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पर बना x plus 2 2 ज़ा 4 यानी 1 by 4 का होल स्क्वायर, x plus 1 by 4. इधर 2 2 ज़ा 4, 4 into 1 4 यानी 1 by 4 का होल स्क्वायर, देन माइनस 2 इज इक्वल टू 0. अब हम क्या करेंगे, जो हमारा होल स्क्वायर है उस वाली टर्म को हम एक साइड रखेंगे और जो हमारी बाकी दोनों टर्म्स हैं उनको हम दूसरी साइड रखेंगे. यानी अब हमारे पास बना x plus 1 by 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस, यानी 1 by 4 का होल स्क्वायर एंड इट इज प्लस 2. सो ओपन द स्क्वायर. Square of 1 it is 1, square of 4 it is 16 plus 2. Now take the LCM. So what is the LCM of 16 into 1? It is 16. So it is then 1 into 16. 16 2 za 32. It is 33 by 16. And here x plus 1 by 4 whole square. यानी जो हमारे पास x plus 1 by 4 होल स्क्वायर है वो बराबर आया है 33 by 16 के बराबर आया है. अब हमें क्या करना है, हमें तो x की वैल्यू, रूट्स निकालने का मतलब है, फैक्टराइजेशन का मतलब है कि हमें x की वैल्यू निकालनी है. तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है x plus 1 by 4 होल स्क्वायर और उधर है हमारे पास 33 by 16. अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, हमने इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया और हमने इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई किया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, वो ऐसे कैसा रहेगा. अब हमारे पास अब आया है हमारे पास, दैट इज ये है x plus 1 by 4 इज इक्वल टू, अगर हमारे पास नंबर है माइनस अंडर रूट 33 by 16, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तब भी हमारा आंसर आता है पॉजिटिव 33 by 16. और अगर हमारा नंबर है अंडर रूट 33 by 16, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तब भी आंसर हमारा आता है पॉजिटिव. कि अगर हमारे पास कोई नंबर नेगेटिव में है, हम उसका स्क्वायर करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव का तो पॉजिटिव आता है. तो इसका मतलब ये हमारे पास बना प्लस माइनस अंडर रूट 33 by 16. अब हमारे पास प्लस और माइनस दो वैल्यूज हैं, हम एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे और एक बार हम माइनस की. तो फर्स्ट हम लेंगे हमारा प्लस की वैल्यू, दैट इज अंडर रूट 33, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का. सो वी राइट इट एज 4. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम 1 by 4 को उधर लेकर जाएंगे, दैट इज अंडर रूट 33 by 4 माइनस 1 by 4. टेक द एलसीएम. एलसीएम आया हमारे पास 4, सो इट इज अंडर रूट 33 माइनस 1 by 4. और एक बार हम लेंगे माइनस की वैल्यूज, यानी x plus 1 by 4 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 33 by 4. अब सेम एज इट इज 1 by 4 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास माइनस अंडर रूट 33 by 4 माइनस 1 by 4. दोनों का अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो ये बनेगा 4 माइनस अंडर रूट 33 माइनस 1. हम 1 माइनस हम कॉमन भी निकाल सकते हैं तो हमारे पास बनेगा माइनस अंडर रूट 33 प्लस 1 by 4. So these are the two roots of our equation. कि जो हमने जो हमारी इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हमारे पास दो रूट्स आए हैं. फर्स्ट वन आया अंडर रूट
33 माइनस 1/4, सेकेंड आया जब हमने माइनस कॉमन निकाला है तो विद इन ब्रैकेट्स बचा √33 प्लस 1/4। इसके लिए यानी इसका मतलब जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर हमें उसे सॉल्व करना है तो हम सिंपलेस्ट फॉर्मूले का उसमें यूज करेंगे और सिंपली हम उसमें उनकी वैल्यूज को पुट करेंगे। पर उसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको हमें 1 बनाना है, हमारे उस कोफिशिएंट को। उसके बाद b की वैल्यू, a की वैल्यू, c की वैल्यू हम पुट करेंगे। फिर स्क्वायर वाली टर्म हम एक साइड रखेंगे और बाकी टर्म हम रखेंगे दूसरी साइड, फिर बारी बारी उनको हम सॉल्व करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये हमारा मेथड था कंप्लीटिंग फैक्टराइज द इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड। एंड इफ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।